तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो AKTUV फार्मा 5th सेम का पेपर होता है, तो सेमेस्टर 5वां बी फार्मा AKTU के द्वारा जो पेपर कराया जाता है उसके बारे में हम लोग एक भी पेपर अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है तो आप लोग का पास होने के चांस 90% तक रहता है। सिर्फ 10% तक ही डाउट रहता है, क्योंकि कुछ नंबर जो होता है वो राइटिंग पे भी डिपेंड करते हैं। तो अगर आप लोग का राइटिंग भी अच्छा है और पूरे क्वेश्चन रिपीट कर लिए हैं तो चांस है कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि जो 40 से 50% तक को क्वेश्चन जो होते हैं पिछले साल वाले ही रिपीट किए जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2024 से 25 वाला पेपर, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड बी फार्म 5th सेमेस्टर का। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए में जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर का, और सेक्शन बी में जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर का, लेकिन दिए रहेंगे 3 क्वेश्चन जिसमें से करना सिर्फ 2 है। और सेक्शन सी में जो है वो 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे जिसमें दिए रहेंगे 7 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए ब्रीफ से इसको अच्छे से हम लोग रिपीट करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि सेक्शन ए का। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। तो पहला पूछ रहा है कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो होते हैं जो एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है नेम 2 नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज एज एन एंटी कैंसर एजेंट। ऐसे 2 एजेंट का नाम लिखना है जो नेचुरल प्रोडक्ट हो और एंटी कैंसर के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हों, जैसे कि विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन हो गया। ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो कि विंका प्लांट से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला डिस्कस द यूजेज ऑफ ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर क्या होता है, इनके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के बाद तीसरा कोश क्या होता है, जो ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल को इनहिबिट करता है उसको ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ मेथोट्रिक्सेट। तो मेथोट्रिक्सेट जो होता है उसके बारे में लिखना है विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। जो मेथोट्रिक्सेट होता है वो एक तरह से एंटी कैंसर एजेंट के तरह ही यूज होता है, ठीक है। इसके बाद डिफाइन एंटी हिस्टामिनिक विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिनिक क्या होते हैं, जो कि हिस्टामिन की सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं ना, जो जैसे लिवोसिट्रिजिन हो गया, मोंटेल्यूकास हो गया, ये सब ना एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं। अब देखिए इसके बाद राइट द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन विथ इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो डिजॉक्सिन जो होता है वो हार्ट से फेलियर में यूज किया जाता है। हार्ट में जो ब्लॉकेज आ जाती हैं उन सभी को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हार्ट टॉनिक के तरह एज अ हार्ट टॉनिक यूज किया जाता है डिजॉक्सिन को। तो इसका क्या लिखना है, मैकेनिज्म एक्शन और ट्रीटमेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कैसे इसका यूज होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अब कर रहा है व्हाट आर ओरल कंट्रासेप्टिव एग्जाम्पल्स। तो ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं इनके बारे में देखिए। ओरल कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं, तो ओरल कंट्रासेप्टिव ऐसे एजेंट होते हैं जो ओरली यूज किए जाते हैं कि जो बेबी बर्थ है उसको कंट्रोल करने के लिए। जो कपल्स चाहते हैं कि हमारा बेबी न हो लेकिन हम लोग फिजिकल रिलेशन बना सके, तो वो सब ओरल कंट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। तो इसमें कैप्टोप्रिल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द एंटी हाइपरलिपिडेमिक विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स क्या होते हैं, इनकी एग्जाम्पल सही लिखना है, ठीक है। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो बढ़े हुए लिपिड की मात्रा को
कम करते हैं, ठीक है, जो इनहिबिट करते हैं हाइपर लिपिडीमिया को, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट बोलते हैं। अब कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसके बारे में लिखना है और स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, जो एस्टेरॉयडल हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये एस्टेरॉयडल नेचर का होता है, तो इसको बनाना है। इसमें जो है वो 17 या 19 या 21 जो कह सकते हैं कि इनमें कार्बन की चैन पाए जाएंगे, ठीक है, मतलब जो कार्बन जो रहेंगे वो 17 हो सकते हैं या 19 हो सकते हैं या 21 हो सकते हैं, मतलब कि 17 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। इससे फिर आगे बढ़ते जाएंगे जितना आप बढ़ा सकें ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग का सेक्शन बी में कर रहा है अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 2 पार्ट को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है डिस्कस द सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स विद द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन। तो जो एनेस्थेटिक्स होते हैं उनके बारे में आप लोगों को सिंथेसिस से लेके उसका सार तक लिखना है, और किसका जो एनेस्थेटिक मतलब जो दर्द को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं ना, एनेस्थीसिया देने के लिए, मतलब कोई भी सर्जरी वर्जरी होता है उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि उस दर्द का आभास ना हो, तो उसको बोलते हैं, जैसे लिग्नोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, ठीक है, लीडोकेन हो गया, ये सब यूज किए जाते हैं। तो इसमें मेनली किसका पूछा है, प्रोकेन का सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है, और सार लिखना है एनेस्थेटिक्स का। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्लासीफाई डायूरेटिक्स विथ एग्जाम्पल, मतलब इसमें डायूरेटिक्स को क्लासीफाई करना है। डायूरेटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं जो हार्ट फेलियर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, और जो लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है ब्लड में उसको कम करने के लिए डायूरेटिक्स का यूज किया जाता है। बीपी ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो डायूरेटिक्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वही हम लोगों का उसका क्लासिफिकेशन करना है, और इसमें सार लिखना है थायाजाइड का, और सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है क्लोरथायाजाइड का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी कर रहा है व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, क्लासीफाई देम एंड गिव मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ मेथिल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। तो देखिए इसमें भी क्या करा है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो होते हैं, मतलब जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं एजेंट, उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। उनको बताना है क्या होते हैं, और उसके बाद उनको क्लासीफाई करना है, और मोड ऑफ एक्शन और यूजेज लिखना है मेथिल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड का, ओके। अब आगे देखिए सेक्शन सी आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या कर रहा है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टाजोलामाइड विथ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसका, एस्टाजोलामाइड का, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन राइट करना है। इसके बाद कर रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन रेक्टाइल डिसफंक्शंस एंड ड्रग यूज इन विथ देयर मैकेनिज्म एक्शन। तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ड्रग यूज किए जाते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद कर रहा है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ मरकैप्टोप्यूरिन। मरकैप्टोप्यूरिन का क्या लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, और यूजेज लिखना है। मरकैप्टोप्यूरिन जो होता है वो एंटी कैंसर एजेंट होता है, क्या होता है, एंटी कैंसर एजेंट, तो उसी के बारे में लिखना है। आगे कर रहा है व्हाट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है ना। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं वो जैसे पेंटोप्राजोल हो गया, रिविप्राजोल हो गया, ये सब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। उनका क्या होते हैं उनको बताना है, व्हाट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके बाद एक्सप्लेन करना है सार, और उनका सिंथेसिस लिखना है किसका, सिमेटिडिन का, ठीक है। एक्सप्लेन सार एंड सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडिन, और इसमें सार और सिंथेसिस लिखना है सिमेटिडिन
डीन का, ठीक ना। आगे कर रहा है व्हाट आर एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो कि क्लॉट बनने को रोकते हैं, ठीक है। और कर रहा है डिस्कस मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ वारफारिन। और वारफारिन का इसमें क्या करना है? सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन राइट करना है। इसके बाद कर रहा है क्लासीफाई ओरल hypoglycemic agent and describe in detail about silent mechanism of sulfonylurease along with synthesis of tolbutamide, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो कि जो शुगर होता है ना, शुगर मीन्स जो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग कि ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है ना, तो ग्लूकोज के लेवल को एक नियमित अमाउंट में लाने के लिए, मतलब ग्लूकोज के बढ़े हुए अमाउंट को इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं ऐसे एजेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। मतलब जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ होते हैं उनको, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ को जो है वो अच्छे मात्रे में लाने के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। जो इसके जो एजेंट होते हैं, मतलब जो दवाइयाँ होती हैं वो ओरली लिए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू नहीं लिए जाते हैं। और इनका इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सार लिखना है किसका? सल्फोनीलयूरेज एक होता है मेडिसिन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट उसका, ठीक है। और सिंथेसिस भी लिखना है टॉल्ब्यूटामाइड का ना, टॉल्ब्यूटामाइड का क्या लिखना है? सिंथेसिस लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो जो एंटी एंजाइनल ड्रग होते हैं वो एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब सीने में जो दर्द टाइप का उठता है उस तरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और इसमें लिखना है एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन। जो नाइट्रोग्लाइसरीन होता है इसका सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ओके। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा पेपर सॉल्व आप लोग को, मतलब जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आप लोग को दिखा दिए। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।